जी दोस्तों, जैसे कि आज 31 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 जनवरी फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकतम रेल प्रश्न है, साथ में हिंदी के प्रश्न में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें ये सब प्रश्न जो कि रिपीटेड है। तो आपका भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे तो आपका गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है भौगोलिक रूप से। इसके अलावा 1961 में आपको बताएं तो गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी। गोवा भारत का एकमात्र राज्य जिसके पास समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद आपको मालूम होगा 44। इसके अलावा 30 मई 1987 को गोवा एक पूर्ण विकसित राज्य बन गया था। गोवा का उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसका आपका ना उच्च न्यायालय नहीं है, इसका उच्च न्यायालय आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से आपका सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका बता दें, बहुत सारे प्रश्न जो कि रिपीटेड है, तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी तक जितने भी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न आपका कुल अभी तक 44 शिफ्टों में एग्जाम हुए, उनमें पूछे गए दोस्तों आपका 780 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, मात्र 100 पेजों का। तो उसको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये ही रखा गया है। तो जो लोग भी इच्छुक है आप लोग पीडीएफ है जो कि बाय कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न या तो रिपीट हो रहे हैं या तो उनसे जुड़े फैक्ट्स आ रहे हैं, तो 20 एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको पीडीएफ को बनाया गया है। इसके बाद अगर हमारा क्विज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी चार्ज आपका 20 रुपये, लेकिन दोनों ज्वाइन कीजिएगा तो आपको मात्र 30 रुपये में दोनों आपको मिल जाएगा। सारा जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया। तो दोस्तों आपका बता दें कि अगरतला से आपका जो सुदीप रॉय बर्मन है, सुदीप रॉय बर्मन आपका त्रिपुरा के उपचुनाव में 2022 में कहाँ से आपके जीते हैं। ठीक है, तो आपको बता त्रिपुरा में आपका 4 उपचुनाव हुआ था। पहला तो अगरतला हो जाएगा, अगरतला इसका राइट आंसर था। सुदीप रॉय बर्मन जो कि आईएनसी के कार्यकर्ता थे, वो आपका विधायक के चुनाव जीते थे। इसका ट्रिक भी दोस्तों हमने आपको बताया था, अगरबत्ती तेल का दीप ब्रह्मा जी को। ठीक है, अगरबत्ती तेल का दीप ब्रह्मा जी को, तो अगरबत्ती से आपका अगरतला याद रखना था और दीप से दोस्तों आपका सुदीप रॉय याद रखना था। ठीक है, इसके अलावा नागर बौर डोबली से दोस्तों आपका चुनाव जीते हैं मनिक शाह, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी हैं। इसका भी ट्रिक दोस्तों हमने बनाया था, बेर मनिक रत्न जितने होते हैं, बेर मनिक रत्न जितने होते हैं। ठीक है, तो बेर से आपका बोर डोबली याद रखना था और मनिक से दोस्तों आपका मनिक शाह याद रखना था। तो ये भी आपका त्रिपुरा में उपचुनाव हुए थे 2022 में। इसके अलावा एक जगह और हुआ था, सुरमा स्वप्ना दास पोल जो कि बीजेपी से जीतते हैं। सुरमा से आपका स्वप्ना दास पोल है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसका ट्रिक दोस्तों हमने बताया था, सिर में अपने। ठीक है, तो सिर से आपको सुरमा याद रखना था, स्वप्ना दास इस अपने से स्वप्ना दास पोल याद रखना था। इसके अलावा एक आपका जुबराजनगर से भी आपका चुनाव हुआ था, त्रिपुरा के ही मलिना देवनाथ इसके विधायक बने थे, जीते थे और बीजेपी के ये भी थे। इसका भी ट्रिक दोस्तों हमने आपको बताया था, जब राज था देवताओं का या अब राज एमएलए मलिना का। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक था जिससे कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 को ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन से राज्य में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है वर्तमान में। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दिया गया था, जहां के एडमिरल डीके जोशी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, डीके जोशी हैं। इसके अलावा दादर और नागर हवेली या दमन द्वीप का यूटी है, वहाँ का उपराज्यपाल आपके प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, वहाँ के भी हैं। और दिल्ली का भी दिया गया था ऑप्शन में, तो दिल्ली के आपका श्री विनय कुमार सक्सेना है, वहाँ का भी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करेंगे तो डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन अतिरिक्त प्रभार मिला गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो इसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी हो जाएगा। वर्तमान में वहाँ का अपना प्रशासक नहीं है कि उपराज्यपाल नहीं है, वो आपका तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं तमिलाई सुंदरराजन, वही आपका अतिरिक्त प्रभार में है। तो आपका पुडुचेरी राइट आंसर हो जाएगा। उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल आपका केंद्र शासित प्रदेश में ही होता है और राज्यों में आपका राज्यपाल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ठीक है, तो 2001 में आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शायद आपका 2-2 करके ऑप्शन दिया गया था, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत
वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है संविधान में वर्णित है। तो संविधान में आपके वर्तमान में दोस्तों आपका 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जब संविधान बना तो आपका कुल आपका 7 मौलिक अधिकार था। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार जो कि आपका मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था उसको हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। वो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसी के माध्यम से उसको हटाया गया था। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला तो आपका समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आपका 23 से 24 अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है। इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था जो कि उसको हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में आपका 6 मौलिक कर्तव्य वर्तमान मौलिक अधिकार है जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में आपका 11 है। जब संविधान में जोड़ा गया था उस समय 10 था, लेकिन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मौर्य काल में प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता था। तो मौर्य काल दोस्तों आपको मालूम होगा मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था, नंद वंश के राजा थे, घनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसी का एक शासक हुआ था आपका अशोक, सम्राट अशोक जिसे कहा जाता है। अशोक को देवना प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। देवना प्रिय देवताओं को प्रिय को संदर्भित करता है और प्रियदर्शी से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो सभी का सम्मान करता है। अशोक की बात करें तो बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक की माता का नाम शुभदांगरी था और वो अपने पिता के शासनकाल के दौरान कहाँ का गवर्नर था, तो तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था। ये और अशोक को ही देवनाप्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन कौन किया है मार्च 2021 में, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर पीयूष गोयल हो जाएगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सोमवार मतलब कि 10 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन का उद्घाटन किया था। उन्होंने इनोवेशन इकोसिस्टम के स्टॉक होल्डर से देश को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के टॉप 25 देशों में लाने का कोशिश करने के लिए कहा था। और पीयूष गोयल ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2014 के 96वें स्थान से 2021 में 96वें स्थान पर भारत को लाने के पीछे हमारा स्टार्टअप है जो कि प्रमुख कारण है, तो आपका राइट आंसर पीयूष गोयल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कनाडा में भारत का उच्चायुक्त है जो कि सितंबर 2021 में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका संजय कुमार वर्मा हो जाएगा। राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने हांगकांग, चीन, वियतनाम और तुर्की स्थित भारतीय मिशन में भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो संजय कुमार वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वोल्ट हो जाएगा, जिसे कि वी से भी व्यक्त किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2017 में भारत का शिशु जन्म दर कितना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 6, 7, 8 पर 16, 17, 18% इस प्रकार करके आपको दिया गया था। इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं मालूम है, अगर आप लोग को मालूम है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो जरूर बताइएगा। भारत में 2017 तक प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर की बात करें ओवरऑल तो आपका 20.0 था, 20.2 था, जबकि मृत्यु दर 6.3 दर्ज किया गया है। ये ओवरऑल आपका जन्म दर था, लेकिन आपका शिशु जन्म दर आपका शायद पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हालरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बात करें हालरा उत्सव का तो हिमाचल के लाहौल के पहाड़ों में हालरा नाम का उत्सव मनाया जा चुका है, शुरू हो चुका है, तो आपका हिमाचल राइट आंसर हो जाएगा। और इस उत्सव दोस्तों आपको बता दें जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लाहौल घाटी में हालरा उत्सव मनाया जाता है। अभी 2022-23 में आपका 13 से 23 जनवरी तक ये जो आपका उत्सव है जो कि आपका मनाया जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था वो किस क्षेत्र से आपका संबंधित था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो आपको बता दें कि भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 में शुरू हुआ था, 1956 तक चला था। यह बात करें किस मॉडल पर आधारित था, हैरोल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित था। इस योजना ने देश के कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया था, तो कृषि क्षेत्र पर आधारित था। कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर आपका 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि थी। ठीक है, इसके बाद बात करें देखिए कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन सभी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका कि ये
राधा कृष्ण नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, क्योंकि एक स्टूडेंट बोल रहे थे राधा कृष्ण उत्सव पूछा गया था, एक बोल रहे थे राधा कृष्ण नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो आपका ऑप्शन भी बताएं, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम या ओडिसी मणिपुरी, इस प्रकार का ऑप्शन भी बताए थे। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरफाई कर दीजिएगा। अच्छा लैंग्वेज जो आपको मालूम होगा उसको आप जरूर से जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात करें तो आपका हिंदी में हाथी का पर्यायवाची शब्द आया था, और इसके अलावा कमल का पर्यायवाची शब्द शायद आपको देखने को मिला था। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके 4th शिफ्ट में आज के पूछे गए थे, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न आपको बताने का प्रयास किए हैं। और भी जो प्रश्न आपके मिलेंगे तो उसको पीडीएफ में हैं, जो कि हम शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, अभी तक आज मिलाकर 48 शिफ्टों में आपका एग्जाम हो जाएंगे। और जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कराया जाता है कि जब तक एग्जाम चले, जब तक आपको पेड पीडीएफ मिलते रहे। तो अभी तक 44 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है। 780 प्रश्नों का जो पीडीएफ है, 850 प्रश्नों का आपको इसमें शामिल किया गया है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये एक बहुत ही न्यूनतम शुल्क है जो कि रखा गया है। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर क्यूज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 20 रुपये अतिरिक्त पे नहीं करना है, दोनों को आप पे करना है 30 रुपये, और दोनों आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी है जो कि आपको दे दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।